मटन पॉलिटिक्स से फंसे ललन सिंह। नीतीश पर गाज, जेडीयू में विवाद। शाह की प्लानिंग से महागठबंधन ध्वस्त। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में बीजेपी इस बार बड़ा धमाका करने वाली है। जिस तरह से मैदान में अमित शाह उतरे हैं और बीजेपी ने एमएलसी चुनाव में जीत हासिल की, उससे नीतीश कुमार की हालत खराब हो गई है। चारों तरफ अब नीतीश कुमार को खतरा ही खतरा दिखाई दे रहा है और तो और जेडीयू का खेल भी बिगड़ता दिखाई दे रहा है। इस डर से नीतीश कुमार अब नई नौटंकी करने में लग गए हैं। खुद टोपी लगाकर बार बार इफ्तार पार्टी में नजर आते हैं ताकि वोट बैंक के लिए मुसलमानों को खुश रख सके। तो दूसरी तरफ जेडीयू में मटन पार्टी पर बवाल चल रहा है। हर कोई 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अपनी जगह पक्की करने में लगा हुआ है। सत्ता में बने रहने के लिए गद्दी पर बने रहना बहुत जरूरी है। बेशक बिहार चुनाव में अभी 1 साल है, लेकिन हर कोई तैयारियों में जुट गया है। इसी में एक नाम जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह का भी है। लल्लन सिंह के लिए 2024 की राह इतनी आसान नहीं है, ये बात वो समझ रहे हैं। तभी तो अपने क्षेत्रवासियों को अभी से ही खुश करने में लगे हैं। लल्लन सिंह मुंगेर से सांसद हैं। कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में मटन पार्टी का आयोजन किया। अब ये मत समझ लीजिएगा कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। उनकी बड़ी चिंता अपना क्षेत्र से अपनी सीट बचाने की है। क्यों नीतीश कुमार के साथ साथ जेडीयू के बाकी नेता परेशान हो रहे हैं, इस ट्विस्ट का खुलासा करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले लल्लन सिंह की मटन पार्टी पर बात करते हैं। अपने संसदीय क्षेत्र मुकाम में आयोजित इस मटन पार्टी में जेडीयू के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ ही राजद और कांग्रेस के भी नेता शामिल हुए। आयोजन में शामिल सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए लल्लन सिंह ने कहा कि यह आयोजन महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के सम्मान में किया गया था। वहीं इस मटन पार्टी के मुकामा में करने का एक विशेष कारण है। दरअसल मुंगेर संसदीय क्षेत्र में आने वाला मुकामा वो विधानसभा क्षेत्र है जहां लल्लन सिंह को मुश्किल से जीत मिलती है। ऐसे में आगामी चुनाव में ये क्षेत्र उनकी जीत में मुश्किलें पैदा न करे, इसके लिए वो अभी से ही गुणगणित करने में जुट गए हैं। हालांकि पहले अनंत सिंह की पत्नी से उन्हें खतरा था, लेकिन लल्लन सिंह की पत्नी के आरजेडी के विधायक बन जाने के बाद लल्लन सिंह थोड़े निश्चित हो गए हैं, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी गठबंधन का हिस्सा है। दोनों का एक ही मकसद है, तो क्यों दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे का विरोध करेंगे। तो ऐसे में लल्लन सिंह थोड़े से संतुष्ट हैं, लेकिन बीजेपी से उन्हें पूरा खतरा दिखाई दे रहा है। इसलिए वो मटन पार्टी का आयोजन कर जनता को लुभाने की कोशिश में लग गए हैं। लेकिन लल्लन सिंह की मटन पार्टी उनकी ही गले की फांस बन गई है। सोशल मीडिया पर मटन पार्टी का जमकर विरोध हो रहा है। ये कोई पहली दफा नहीं है जब लल्लन सिंह ने मटन पार्टी का आयोजन किया हो। इससे पहले 2 अप्रैल को लखीसराय में मटन पार्टी दी गई थी। इस आयोजन को कार्यकर्ता सम्मान महाभोज का नाम भी दिया गया था। हालांकि उनकी इस मटन पार्टी का खासा विरोध भी देखने को मिला था। सोशल मीडिया पर लोगों ने विरोध करते हुए कहा था कि राज्य के 2 जिले में आग सुलग रही है और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष मटन पार्टी करने में बिजी हैं। इस बात को लेकर बीजेपी ने भी नीतीश कुमार और लल्लन सिंह को जमकर घेरा। आरोप लगाया कि हिंसा की आग में बिहार जल रहा है और नीतीश कुमार अपनी पार्टी नेताओं के साथ इफ्तार पार्टी बना रहे हैं। बिहार की जनता को बेहाल छोड़ नीतीश कुमार बस वोट बैंक कैसे कमाना है, इस काम पर लगे हुए हैं। लेकिन नीतीश की ये नौटंकी काम नहीं आ पाई और चारों तरफ से बुरे फंस गए। अपने साथ साथ नीतीश कुमार लल्लन सिंह को भी ले डूबे। वैसे भी महागठबंधन के बनने के बाद से लल्लन सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। लल्लन सिंह के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी कुर्सी बचाए रखना इस बार इतना आसान नहीं। इस बात को वो बखूबी समझ सकते हैं, तभी वो अपने संसदीय क्षेत्र में जगह जगह जाकर लोगों से संपर्क साधने में जुट गए। दरअसल महागठबंधन ने लल्लन की मुश्किलों में इजाफा किया है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बार पूरी तरह अलग परिस्थितियों में उन्हें चुनाव लड़ना होगा। अब तक उनके लिए आरजेडी विरोधी वोटरों को
गोल बंद कर चुनाव जीतना टारगेट रहता था। लेकिन महागठबंधन के बाद समस्या ये है कि आरजेडी के वोट को अपने साथ कैसे बनाए रखा जाए, क्योंकि ऊपर महागठबंधन तो बन गया है लेकिन जमीनी स्तर पर स्थितियां बिल्कुल अलग है। इन्हीं हालातों को भांपते हुए ललन सिंह ने मटन पार्टी के माध्यम से कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों से संपर्क करना शुरू कर लिया है। ललन सिंह मटन के जरिए अपने पुराने समर्थकों और आरजेडी के वोट बैंक के बीच सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि ये मटन पार्टी किस तरह 2024 में ललन सिंह के लिए कारगर साबित होती है। ये स्थिति तो बता रही है कि ललन सिंह का नीतीश की तरह ही खेल बिगड़ना लाजमी है, क्योंकि नीतीश और उनके नेताओं ने बीजेपी के साथ जो धोखेबाजी की है उसका हर्जाना चुनाव में नीतीश कुमार को भरना पड़ेगा। वहीं इस बात का फायदा सीधा सीधा बीजेपी को मिलेगा। वैसे भी बिहार में अमित शाह ने ऐसा प्लान सेट किया है जिससे महागठबंधन के जल्द ही छक्के छोड़ने वाले हैं और अमित शाह की चाणक्य नीति का असर तो उस वक्त भी देखने को मिल गया जब एमएलसी चुनाव में बीजेपी आरजेडी के जबड़े से उसकी सीट भी खींचने में कामयाब रही। एक सीट से 2 सीटों पर कब्जा कर लिया, आरजेडी के हाथ खाली रह गए, तो वहीं जेडीयू के सिर्फ एक सीट पर संतुष्टि करनी पड़ी। प्रशांत किशोर ने छोड़ा पकड़ा बनाते दिखाई दिए, क्योंकि उनके समर्थित उम्मीदवार आफाक अहमद ने भी एमएलसी चुनाव में जीत हासिल कर ली। तो वहीं बीजेपी की जीत ने साबित कर दिया कि आगे की राह उसके लिए थोड़ी आसान जरूर हो गई है। वैसे भी ओबीसी समाज पर पकड़ बनाने के लिए अमित शाह ने तमाम हथकंडे बिहार में अपना दिए हैं। ऐसे में रणनीति इस बार बिहार के लिए बीजेपी ने बनाई है कि उसके जाल में फंसकर महागठबंधन का एंड होना लाजमी है। यही वजह है कि नीतीश कुमार भी छटपटा रहे हैं और लालू का खानदान तो पहले ही बुरा फंस चुका है। जांच एजेंसियों ने तेजस्वी से लेकर उनकी बेटियों तक को रडार पर ले लिया। एक एक करके नौकरी घोटाले में सभी से पूछताछ हो रही है, जमीनों का हिसाब लिया जा रहा है। तो ऐसे में तेजस्वी के आगे सीएम बनने का सपना तो चकनाचूर होते दिख रहा है, तो वो भला लोकसभा चुनाव में क्या ही कमाल कर पाएंगे। बचे नीतीश बीजेपी के साथ उन्होंने धोखेबाजी की है, तब से वो ना तो घर के रहे हैं ना घाट के। अब तो उन्हें सत्ता जाने की डर साफ साफ दिखाई देने लगी है। इसलिए सभी जेडीयू में इफ्तार पार्टी चल रही है तो कभी मटन पार्टी, लेकिन ये पार्टी नीतीश और बाकी नेताओं को काम आने वाली है या नहीं। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।